So thank you, my on-screen husband, Kapil. सोचिए, सालों तक जिसने हमें हंसाया, रुलाया और हर हफ्ते हमारी थकान मिटाई, वही कपिल शर्मा शो आज अपने एक अहम चेहरे के बिना अधूरा सा लगता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कपिल शर्मा और उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ यानी सुमोना चक्रवर्ती के बीच वो खामोशी आ गई जो सब कुछ बयां कर देती है? क्या यह सिर्फ प्रोफेशनल डिफरेंस था या पर्दे के पीछे कुछ और बड़ा चल रहा था? सच्चाई वो नहीं जो आपने टीवी पर देखी, असली कहानी तो सेट के पीछे शुरू हुई थी, जहां रिश्ते, नाम और शोहरत एक साथ उलझ गए थे। आज हम बताएंगे वो छिपी सच्चाई जो न कपिल ने कही न सुमोना ने कभी साफ साफ बताई। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आप जानने वाले हैं वो शायद हमेशा के लिए आपके नजरिए को बदल देंगी। सुमोना चक्रवर्ती का जन्म 24 जून 1988 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा लोरेटो कॉन्वेंट से पूरी की और फिर मुंबई के जय हिंद कॉलेज से अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के साथ साथ अभिनय उनका सच्चा जुनून था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म मन में बतौर बाल कलाकार आमिर खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्टिंग से दूरी बना ली, लेकिन जब वापसी की तो उन्होंने छोटे पर्दे से शुरुआत की। टीवी शोज कसम से, कस्तूरी और डिटेक्टिव डोल में काम किया। शुरुआत भले मामूली रही हो, मगर 2011 में आया शो बड़े अच्छे लगते हैं उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस शो में उनके निभाए किरदार नताशा कपूर को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, कॉमेडी सर्कस। यहाँ उनकी जोड़ी बनी कपिल शर्मा के साथ। देसी अंदाज वाले कपिल और शहरी स्टाइल वाली सुमोना की केमिस्ट्री ने मंच पर जादू पैदा कर दिया। उनकी नोक-झोंक, ताने और हंसी मजाक इतने असली लगते थे कि दर्शक उन्हें टीवी की सबसे प्यारी जोड़ी कहने लगे। इसके बाद कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और फिर द कपिल शर्मा शो में सुमोना की मौजूदगी शो का अभिन्न हिस्सा बन गई। लेकिन अचानक खबर आई, सुमोना अब शो का हिस्सा नहीं होंगी। ये खबर फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। मीडिया में कई तरह की बातें उभर कर आईं। किसी ने कहा कि दोनों के बीच मतभेद हो गए थे, तो कुछ का कहना था कि शो नए चेहरों की तलाश में था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि सुमोना ने खुद ही ब्रेक लेने का फैसला किया ताकि वे अपनी सेहत और निजी जीवन पर ध्यान दे सकें। असल में उसी समय उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि वे एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें व्यक्ति को सालों तक शारीरिक और मानसिक दर्द सहना पड़ता है। तब जाकर फैंस को एहसास हुआ कि स्क्रीन पर जो मुस्कान दिखती थी उसके पीछे कितना गहरा दर्द छिपा था। इसी बीच एक वायरल वीडियो ने हंगामा मचा दिया, जिसमें दावा किया गया कि सुमोना सेट पर स्मोकिंग कर रही थीं, लेकिन उन्होंने खुद इस बात का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने सालों पहले धूम्रपान छोड़ दिया है और अब तो धुएं की गंध तक सहन नहीं कर पाती। उनके निजी जीवन में भी एक दर्दनाक घटना हुई जब उनके पिता सुजीत चक्रवर्ती पर एक ऑटो ड्राइवर ने हमला किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह हादसा सुमोना के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिसने उनके परिवार को अंदर तक हिला दिया। फिर जब द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर लौटा और सुमोना उसमें नजर नहीं आई, तो दर्शकों के मन में सवाल उठे, क्या यह सदा के लिए अलविदा है? सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखा, शो कपिल के बिना नहीं, सुमोना के बिना अधूरा है। इन सब के बावजूद सुमोना चक्रवर्ती ने इस पूरे विवाद पर खामोशी बनाए रखी। न कोई बयान, न कोई सफाई। शायद यही चुप्पी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स की ओर रुख किया, ट्रैवल और रियलिटी शोज में भाग लिया और अपने करियर को एक नई दिशा दी। तो क्या यह सिर्फ एक क्रिएटिव ब्रेक था या वाकई एक सुनहरे दौर का अंत? शायद इसका जवाब सिर्फ वे दोनों ही जानते हैं। अब बात करें कपिल शर्मा की, तो उनका जन्म 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर के एक साधारण परिवार में हुआ। असल नाम कपिल पुंज है। बचपन संघर्षों से भरा था। कभी 500 रुपये महीने पर पीसीओ में काम किया, तो कभी कपड़ों की मिल में 900 रुपये पर। उनके पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन मन से थिएटर आर्टिस्ट। वही अधूरा सपना कपिल शर्मा ने पूरा किया और आज वे भारत के कॉमेडी किंग कहलाते हैं। 16 साल की उम्र में जिंदगी ने बड़ा झटका दिया। पिता को कैंसर हो गया और लड़ाई 7 साल चली।
जिसके बाद वे दुनिया को छोड़ गए। उस मुश्किल घड़ी में कपिल शर्मा के सामने पुलिस की नौकरी का प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया और कहा, अब अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। कॉलेज के थिएटर से उठकर उनका सफर 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 पर पहुंचा। वही मोड़ बना जिसने अमृतसर के साधारण घराने से आए उस युवा को नई दिशा दी। अमृतसर के ऑडिशन में असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। दिल्ली में फिर कोशिश की और इस बार किस्मत ने साथ दिया। मंच पर उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को घंटों हंसाया और सीजन के अंत में कपिल विजेता बनकर उभरे। जीत का पुरस्कार 10 लाख रुपए उन्होंने किसी आलीशान खरीदारी में खर्च नहीं किया। उन्होंने वह राशि अपनी बहन की शादी पर खर्च कर दी, क्योंकि उनके लिए परिवार पहले था। यहीं से उनमें जिम्मेदारी और परिवार के उद्धारक बनने की भावना जगी। उसके बाद कॉमेडी सर्कस में लगातार जीतकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ चुटकुले सुनाने वाले नहीं, बल्कि एक स्थायी ब्रांड बन चुके हैं। फिर 22 जून 2013 को अपने प्रोडक्शन हाउस के 9 के तहत उन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया और जल्दी ही यह शो देश का सबसे चर्चित प्रोग्राम बन गया। कपिल शर्मा अब केवल कलाकार नहीं रहे, वे पूरे देश के एंटरटेनर बन गए। शो का फॉर्मेट साधारण था पर बेहद असरदार। घर जैसा सेट, मजेदार किरदार जैसे दादी, बुआ और पलक, और हर हफ्ते आने वाले बॉलीवुड मेहमान। शगुन की पप्पी, बुआ की बारात और पलक के डांस ने दर्शकों को खूब हंसाया। कॉमेडी और फिल्मी सितारों के मिश्रण ने वीकेंड के मनोरंजन को एक नई परिभाषा दी। मगर इस चमक के पीछे एक सच्चाई भी थी। शो का खाका काफी हद तक ब्रिटिश श्रृंखला द कुमार्स एट नंबर 42 से प्रेरित था, यानी यह एक शानदार एडेप्टेशन था पर पूरी तरह मौलिक नहीं। बाद में कॉमेडियन अभिजीत गांगुली ने जोक चोरी का आरोप भी लगाया, जो छोटी बात लग सकती थी पर इस पर एक पैटर्न की शक्ल बनती दिखी। यानी कपिल बेहतरीन परफॉर्मर थे, पर हर बार पूर्णतः ओरिजिनल क्रिएटर नहीं कहे जा सकते। मार्च 2017 में कपिल शर्मा और उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया से लौटते हुए एक विवाद की आग में फंस गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलबर्न से मुंबई लौटती फ्लाइट में बिजनेस क्लास में कपिल की हद से ज्यादा शराब पी लेने की खबरें आईं। कहा गया कि उन्होंने ग्लेनफिडिच व्हिस्की की एक बोतल खत्म कर दी थी और नशे की हालत में चिल्लाने लगे जब उनकी टीम के सदस्यों ने खाना शुरू कर दिया। इस घटना में खाने को लेकर हुई बहस के साथ साथ उस अहंकार का विस्फोट दिखा जो सफलता के साथ आया था। कपिल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी टीम उनसे पहले खाना ले ले। सुनील ग्रोवर ने बीच बचाव की कोशिश की, पर स्थिति और बिगड़ गई। घटनाओं के हवाले से कहा गया कि कपिल ने जोर जबरदस्ती की और कथित तौर पर जूता फेंकने और थप्पड़ मारने तक की बात सामने आई। साथ ही वे बोलकर धमका रहे थे कि मैंने तुम्हें बनाया है, मैं किसी का करियर खत्म कर दूंगा। इस सारे बवाल ने न सिर्फ टीम के रिश्तों को हिला दिया, बल्कि पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल रिश्तों पर भी गहरा असर छोड़ा। यह विवाद सिर्फ खाने या नशे का झगड़ा नहीं था, यह असल में एक पावर प्ले था। सुनील ग्रोवर की बढ़ती लोकप्रियता धीरे धीरे कपिल शर्मा के सिंहासन के लिए चुनौती बन रही थी। सुनील का शो छोड़ना कपिल की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह जैसा था, और अगर वह वापस लौटते तो यह कपिल के लिए एक हार होती। इसलिए उस दिन हुआ गुस्सा दरअसल कपिल के भीतर सालों से पल रही असुरक्षा का विस्फोट था। यह डर कि कहीं कोई और कपिल शर्मा न बन जाए। दिलचस्प बात यह है कि यह घटना गुरुवार को घटी थी, लेकिन मीडिया में यह खबर शनिवार को पहुंची, और इसी बीच कपिल ने सोशल मीडिया पर अपनी लंबे समय से चल रही गर्लफ्रेंड गिन्नी चतरथ के साथ अपने रिश्ते की घोषणा कर दी। बहुतों ने इसे एक सोची समझी पीआर रणनीति माना, ताकि जनता और मीडिया का ध्यान उस बदसूरत झगड़े से हटाया जा सके, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस एक झटके के बाद शो की रूह कहे जाने वाले सुनील ग्रोवर, अली असगर और चंदन प्रभाकर ने शो से किनारा कर लिया। जो शो कभी हंसी का साम्राज्य था, वह देखते ही देखते बिखर गया। सुनील के जाने के बाद दर्शकों को महसूस हुआ कि मंच की जादूगरी जैसे खत्म हो गई हो। टीआरपी लगातार गिरने लगी और साथ ही कपिल की निजी जिंदगी भी बिखरने लगी। उनकी फिल्म फिरंगी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जो व्यक्ति कुछ साल पहले सफलता के शिखर पर था,
वही अब डिप्रेशन, शराब की लत और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा था। दिन के उजाले में भी शराब पीना आम बात हो गई थी और कई बार शूट रद्द कर दिए जाते थे। एक बार तो उन्होंने शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स को घंटों इंतजार कराने के बाद शूटिंग कैंसिल कर दी। विडंबना यह थी कि जिसने कभी कहा था मैंने सबके करियर बनाए हैं, वही अब अपने करियर को खुद डुबाने में लगा था। सफलता का नशा उतर चुका था और अब सामने थी एक कड़वी, अकेली सच्चाई। जब इंसान अपनी गलतियों से भागता है तो दूसरों पर इल्जाम लगाने लगता है। कपिल शर्मा ने भी यही किया। उन्होंने एक पत्रकार को फोन पर गालियों से भरी धमकी दी। नहीं, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। दिस इज नॉट। लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है। जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई और मीडिया में जबरदस्त बवाल मच गया। उस कॉल में कपिल का गुस्सा और भाषा देखकर सब दंग रह गए। एक और मौके पर उन्होंने नशे की हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए बीएमसी में भ्रष्टाचार की शिकायत ट्वीट कर दी, जैसे पूरा सिस्टम उनके खिलाफ साजिश कर रहा हो। यह सब एक ऐसे इंसान का व्यवहार था जो अपने पतन की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि इसी कठिन दौर में शाहरुख खान ने कपिल को अपनी कार में बुलाकर अकेले में बात की। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो कपिल के दिल को छू गईं। शायद वही सलाह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जब जिंदगी हर तरफ से अंधेरी लगने लगी थी, तभी उम्मीद की एक किरण गिन्नी चतरथ के रूप में लौटी। कपिल और गिन्नी की पहली मुलाकात जालंधर के कॉलेज में हुई थी, जहां कपिल थिएटर में उनके सीनियर और मेंटर थे। गिन्नी को उनसे बहुत पहले ही प्यार हो गया था, लेकिन उस वक्त कपिल ने आर्थिक असमानता के कारण यह रिश्ता ठुकरा दिया था। उन्होंने गिन्नी से कहा था, जिस कार से तुम कॉलेज आती हो उसकी कीमत मेरे पूरे परिवार की संपत्ति से ज्यादा है। शुरुआत में गिन्नी के पिता ने भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ किस्मत ने कहानी का रुख बदल दिया। यह प्रेम कहानी सिर्फ इश्क नहीं, बल्कि क्लास, लगन और बदलते पावर डायनामिक्स की एक दिलचस्प मिसाल है। कभी वह लड़का जिसने खुद को गरीब समझकर एक अमीर लड़की का प्यार ठुकरा दिया था, वहीं आगे चलकर अपनी सफलता के नशे में इतना खो गया कि जिंदगी की असल कीमतें भूल बैठा। लेकिन गिन्नी चतरथ का प्यार सच्चा था। उन्होंने कपिल शर्मा का साथ हर मुश्किल वक्त में निभाया। 12 दिसंबर 2018 को दोनों ने शादी कर ली। ये वही समय था जब कपिल अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। गिन्नी उनके लिए उस लंगर की तरह साबित हुई जिसने उनकी डूबती नाव को संभाल लिया। 2 बच्चों अनायरा और त्रिशान के आने से कपिल की जिंदगी को एक नया मकसद मिला, एक नई दिशा मिली। दिलचस्प बात यह रही कि यही वह दौर था जब कपिल ने सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो के नए सीजन के साथ एक शानदार कमबैक किया। गिन्नी का साथ न केवल भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि उनकी शादी ने कपिल की पब्लिक इमेज को भी काफी हद तक सुधार दिया। अब वही शख्स जिसे कभी अहंकारी, बदतमीज और शराबी कहा जाता था, एक फैमिली मैन के रूप में सामने आने लगा। यह वापसी सिर्फ एक नए शो की नहीं थी, यह एक नए, परिपक्व और संतुलित कपिल शर्मा की शुरुआत थी। इस बार उनकी हंसी के पीछे एक गहराई थी और उनके परिवार ने इस बदलाव को सबके सामने सबसे बड़े सबूत की तरह पेश किया। यह एक तरह से कपिल की जिंदगी का रीसेट बटन था, जिसने दर्शकों को उनके अतीत की गलतियों को माफ करने और एक बदले हुए कपिल को अपनाने का मौका दिया। हालांकि वापसी के बाद भी उनकी कॉमेडी में वह पुरानी ताजगी और स्वाभाविक मजा धीरे धीरे कम होता दिखा। समय के साथ उनके शो के ह्यूमर पर आलोचनाएं बढ़ने लगीं। लोग कहने लगे कि उनके जोक्स अब दोहराए हुए, असंवेदनशील और पुराने लगते हैं। कई बार उनकी कॉमेडी पत्नियों पर व्यंग्य, शारीरिक बनावट पर चुटकुले और सहकर्मियों जैसे सुमोना चक्रवर्ती या अर्चना पूरण सिंह पर किए गए मजाक तक सीमित होने लगी। हाल ही में डायरेक्टर एटली के साथ हुआ विवाद इसका बड़ा उदाहरण है। शो के दौरान कपिल ने मजाक में कहा, क्या सितारे आपसे मिलने से पहले यह पूछते हैं कि असली एटली कौन है? यह टिप्पणी उनके त्वचा रंग और कद पर तंज मानी गई, जिससे दर्शक असहज हो उठे। लेकिन एटली ने बेहद गरिमा और परिपक्वता से जवाब दिया, किसी इंसान को उसकी शक्ल से नहीं, बल्कि उसके दिल से परखा जाना चाहिए। यह एक पल था जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या कपिल शर्मा वही पुराने मासूम हास्य कलाकार हैं, या सफलता ने उन्हें भी कहीं न कहीं बदल दिया है? यह घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण थी
कि कपिल शर्मा की कॉमेडी अब समय के साथ बदल नहीं पाई। जो बातें 2013 में लोगों को हंसाती थीं, वही 2023 तक पुराने जोक्स और आपत्तिजनक कंटेंट में बदल गईं। कपिल के करियर का अगला बड़ा पड़ाव था नेटफ्लिक्स, एक ऐसा मंच जो उन्हें भारतीय टीवी के सुपरस्टार से ग्लोबल कॉमेडी आइकॉन बना सकता था। लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। उनका स्टैंड अप स्पेशल आई एम नॉट डन येट दर्शकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। रिव्यूज मिले जुले थे, किसी ने इसे फीका, किसी ने धारहीन, तो किसी ने बहुत सेफ बताया। वहीं उनका भारी भरकम बजट वाला शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो शुरुआती हाइप के बाद ही गिरती टीआरपी से जूझने लगा। शो कई बार नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो जाता है। इतना ही नहीं, जिन दर्शकों ने शो की शूटिंग में हिस्सा लिया, उन्होंने अपने अनुभव को बेहद निराशाजनक बताया। बदतमीज स्टाफ, तपती गर्मी में 4 घंटे का इंतजार और बाथरूम ब्रेक तक की मनाही, ये सारी बातें एक गहरी समस्या की ओर इशारा करती हैं। कपिल शर्मा ब्रांड, जो कभी भारतीय सैटेलाइट टीवी के दर्शकों का बादशाह था, अब नेटफ्लिक्स के अंतर्राष्ट्रीय और समझदार ऑडियंस के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। वो एक ऐसे राजा बन गए हैं जिनका पुराना राज्य हाथ से निकल चुका है और नया राज्य जीतने में वो लगातार नाकाम हो रहे हैं। लेकिन इस गिरावट में सबसे ज्यादा खलती है सुमोना चक्रवर्ती की गैर मौजूदगी। जब भी कपिल शर्मा शो की बात होती है तो एक चेहरा हमेशा जरूर याद आता है, उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी सुमोना का। वही जोड़ी जिसकी प्यारी सी नोक-झोंक पर पूरा देश हंसा था। उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि कई लोग उन्हें रियल लाइफ कपल समझ बैठते थे। दरअसल कपिल और सुमोना की जर्नी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से भी पहले शुरू हुई थी। दोनों पहली बार कॉमेडी सर्कस में मिले थे। उस वक्त जज अर्चना पूरन सिंह और सोहेल खान ने सुमोना से कहा था कि कपिल के साथ कोई भी पार्टनर ज्यादा दिन नहीं टिकता, कोई बीच में छोड़ देता है या निकाल दिया जाता है। लेकिन सुमोना टिक गईं। जब कपिल ने अपना खुद का शो शुरू करने का फैसला किया तो शुरुआती मॉक शूट किसी और एक्ट्रेस के साथ हुआ था, लेकिन वह केमिस्ट्री नहीं जमी। तब कपिल ने कहा, सुमोना को बुलाओ, और वहीं से शुरू हुई बिट्टू शर्मा और मंजू की जोड़ी, जो अगले 10 साल तक हर घर में हंसी का पर्याय बन गई। सुमोना का किरदार उस पत्नी का था जिसे उसका पति कभी गंभीरता से नहीं लेता था और हमेशा जोक्स का शिकार बनाता था। बतख जैसे होंठ हैं तेरे, बड़ा अजीब मुंह है तेरा जैसे डायलॉग्स दर्शकों की हंसी तो छेड़ते थे, लेकिन सुमोना के लिए वह रोज का चैलेंज थे। इसके बावजूद यह जोड़ी पूरे दशक तक भारतीय टीवी पर राज करती रही। लेकिन जब कपिल ने नेटफ्लिक्स पर अपनी ग्रैंड वापसी की तो लगभग पूरी पुरानी टीम लौट आई। कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, चंदन प्रभाकर, यहाँ तक कि सुनील ग्रोवर भी, जिनसे कपिल का मशहूर फ्लाइट झगड़ा हुआ था। मगर इस बार सुमोना चक्रवर्ती कहीं नजर नहीं आई। कहा गया कि कपिल ने उन्हें शो से बाहर कर दिया, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उन्हें इस फैसले की जानकारी तक नहीं दी गई। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यही पूरी सच्चाई है या इस कहानी में कुछ ऐसा भी है जो अब तक किसी ने नहीं बताया? अंदरूनी सूत्रों की माने तो सच्चाई कुछ और ही दिशा में इशारा करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमोना चक्रवर्ती इस फैसले से बेहद आहत और नाराज थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि जब कपिल शर्मा नए शो के साथ लौटेंगे तो उनकी पुरानी टीम को भी जरूर जगह दी जाएगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। उन्हें न कोई कॉल आया, न कोई जानकारी दी गई। हालांकि सुमोना ने अब तक सार्वजनिक रूप से यही कहा है कि उनके और कपिल के बीच सब कुछ ठीक है, मगर अंदर की सच्चाई क्या है, यह शायद सिर्फ वही दोनों जानते हैं। सुमोना की यह कहानी शोबिज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। यहाँ आपकी पहचान आपके टैलेंट से नहीं, बल्कि आपके चेहरे और इमेज से तय होती है। और कपिल शर्मा ने अपनी इस इमेज को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ सालों में कपिल शर्मा के लुक में भारी बदलाव आया है। अब उनका वजन पहले से काफी कम हो चुका है, चेहरे की शेप शार्प हो गई है और उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन साफ नजर आता है। खुद कपिल ने इसके पीछे की वजह डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, इंटरमिटेंट फास्टिंग और रेगुलर वर्कआउट बताई है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं के अनुसार उनका यह बदलाव सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट का नतीजा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे ओजेम्पिक जैसी वजन घटाने वाली दवाओं या किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का योगदान हो सकता है। इसी तरह के आरोप कुछ समय पहले सिंगर बादशाह पर भी लगे थे।
कपिल का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वजन तक सीमित नहीं रहा, उनके बालों का रहस्य भी उतना ही चर्चा में रहा है। शुरुआती दिनों में उनका गंजापन काफी साफ दिखता था, बालों के पैच कैमरे में आसानी से नजर आते थे, लेकिन आज उनके सिर पर घने चमकदार बाल हैं, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। इस पर 2 थ्योरीज सामने आई हैं। पहली यह कि कपिल ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, जो अब सेलिब्रिटीज के बीच एक आम ट्रेंड बन चुका है, जबकि दूसरी राय के अनुसार उनके बालों की परफेक्ट डेंसिटी इतनी सटीक है कि यह नेचुरल नहीं बल्कि हाई क्वालिटी हेयर पैच या विग का असर भी हो सकता है। जो भी सच हो, एक बात तो तय है, कपिल शर्मा अब सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि अपने लुक और पब्लिक इमेज को लेकर भी उतने ही सजग हो गए हैं जितने किसी फिल्म स्टार को होना चाहिए। इस पूरे विवाद में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब कपिल शर्मा के निजी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने खुलासा किया, कपिल के बाल पूरी तरह असली हैं। ये बयान सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि मजे की बात यह है कि आलिम हकीम खुद हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं, यानी कपिल के बालों का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। सच क्या है, ये शायद सिर्फ कपिल और उनके मिरर को ही पता है। आज कपिल शर्मा भारत के सबसे रईस कॉमेडियन के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 300 करोड़ रुपए लगाया जाता है, जो उन्हें न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री बल्कि बॉलीवुड के टॉप इनकमर्स में भी जगह दिलाता है। मगर जैसे जैसे शोहरत बढ़ती है, वैसे वैसे दुश्मनों की गिनती भी लंबी होती जाती है, और यही अब कपिल के साथ हो रहा है। अगर आपको कपिल शर्मा और सुमोना चक्रवर्ती की ये छुपी सच्चाई दिलचस्प लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें